तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भैया प्रतिशत निकालना, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों परसेंटेज। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग तीन तरह का यानी अलग अलग टाइप का प्यारे बच्चों क्वेश्चन हम लोग सबसे आसानी तरीका से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे आसानी तरीका से प्रतिशत के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि भैया प्रतिशत किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे आसानी तरीका से आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल को कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए भैया आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में प्रतिशत सीखने वाले हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो कि क्या 240 का 20% निकालें, ठीक है। ये प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या कि 1250 का 40% निकालें, ठीक है। तीसरा है प्यारे बच्चों क्या 2.5 का 80% निकालें। और प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कि 520 रुपए का 80% निकालें, ठीक है। यही प्यारे बच्चों क्वेश्चन सबसे आसानी तरीके से निकालने वाले हैं, ठीक है, थ्री टाइप का है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले 240 का 20% निकालें, ठीक है। तो भैया पहले हम लोग 240 लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 240, ठीक है, 240 हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या कि का है। देखिए अगर प्यारे बच्चों आप सभी को हिंदी में, ठीक है, अगर आपको हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में आपका का है, ठीक है, ये आपका हिंदी में का लिखा हुआ मिले, कहीं भी मिले, ठीक है, तो आप लोग वहां समझिए क्या गुना का साइन है, ठीक है, गुना का साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो का का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुना, ठीक है भैया, गुना आप लोग कर दिए। अब देखिए यहाँ 20 है तो आप लोग 20, ठीक है, और ये प्रतिशत है। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं क्या कि जब प्रतिशत में हम लोग अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां से प्रतिशत को हटाते हैं, ठीक है, तो हम लोग का वहां से प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। क्या प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है, यानी 1/100, ठीक है, 1/100 यानी किसी संख्या के बदले में 100, ठीक है, उसको बटे में 100, ठीक है। तो देखिए जब प्रतिशत यहां से हटाएंगे प्यारे बच्चों तो इसके बटा में हम लोग का 100 लगेगा। क्या लगेगा? 100 लगेगा, ठीक है। अब हम लोग यहां तक जानते हैं क्या कि हम लोग का ऊपर नीचे और नीचे ऊपर भी संख्या कटता है, ठीक है, काटा भी जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां से जो भी संख्या आपको कटेगा वहां से काटना है। तो देखिए एक जीरो से प्यारे बच्चों एक जीरो यहां कटेगा और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो यहां कटेगा, ठीक है। आपका इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का है क्या 240, ठीक है, 224 बचा, ठीक है, 240 था तो जीरो से जीरो काटे तो 24 गुना 2, ठीक है, तो गुना 2। अब नीचे प्यारे बच्चों एक है तो इसको बाटा में अगर भाग देंगे तो उतना ही आ गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ से गुना कर देना तो 4 दूनी को जगह प्यारे बच्चों 8 और 2 दूनी के 4 और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर आता है क्या 48%, ठीक है। यानी हम लोग का क्या हुआ प्यारे बच्चों क्या 240 का 20% कितना है तो हम लोग का 48 है, ठीक है। इतना आपका क्लियर है क्या 48 है, ठीक है। आपको सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो कि क्या 1250 का 40% निकालें, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे हम लोग का पहले 1240 है 1250 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ 1250 लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है क्या कि का मतलब होता है गुना। अगर जहां भी आप लोग का देखे हिंदी में तो वहां से आप लोग गुना का साइन लगाइए, ठीक है, तो गुना लगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग का 40% है, प्रतिशत का मतलब भी आप लोग जाने कि क्या 1/100 यानी किसी संख्या के बदले में 100। अब देखिए यहाँ कितना लगाना है 40, ठीक है, तो 40 अब प्रतिशत है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए हम लोग का प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ से प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे हम लोग का 100 उसके बदले में संख्या के बटे में लगेगा, ठीक है, यानी 100 से भाग देना, ठीक है भैया। ये अब देखिए अब जो भी संख्या कटेगा यहाँ से उसको काटना है, ऊपर नीचे या नीचे ऊपर जो भी संख्या कटेगा उसको तो काटना है। तो देखिए हम लोग का एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो से प्यारे बच्चों दूसरे जीरो, ठीक है, इतना आपको कट गया, आपका इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों 1250 गुना 4, ठीक है, तो 1250 गुना 40 था, ठीक है, अब बटा में 100 तो संख्या जब काटे प्यारे बच्चों तो हम लोग कहा तो बचा 125 गुना 4 बटे 1, ठीक
ठीक है। तो 125 गुने 4 अगर किसी भी संख्या से गुना कर कर 1 से भाग देंगे तो उतना ही संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए भाग नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए 125, ठीक है, 125 गुना 4 करना है। अब देखिए इसको गुना करने के बाद जितना आएगा आपका 1250 का 40% निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 चौके 20 के प्यारे बच्चों 0, बाकी 2, 4 दूनी के 8, 2 10 के 0 और 4 प्यारे बच्चों और 1 5, ठीक है, यानी 500 हो गया, ठीक है। क्या 500% आपका आ गया दूसरा क्वेश्चन का, ठीक है। यानी आपसे पूछे क्या कि 1250 का 40% कितना है बाबू, तो आपका आ जाएगा 500%, ठीक है। आपका 500 दूसरा क्वेश्चन का आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या कि 2.5 का क्या 80% निकालें, ठीक है। आप कहेंगे भैया ये दशमलव है, आप दशमलव बीच में संख्या लगा हुआ तो कैसे निकलेगा, देखिए प्यारे बच्चों ये सिंपल क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ठीक है। आप लोग सबसे आसानी तरीके से इसको निकाल लेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों आप यहाँ डर गए क्या कि भैया दशमलव है तो हम लोग से निकलेगा नहीं, ठीक है। भैया आप लोग यहाँ ही है, फिर मैं भी यहाँ ही हूँ, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप लोग जैसे इसको सॉल्व करें वैसे सॉल्व करिए। तो 2.5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2.5, ठीक है। का के मतलब आप लोग जानते हैं क्या कि गुना होता है, गुना का साइन लगाइए। कितना है प्यारे बच्चों 80% है, ठीक है, 80, ठीक है। आप प्रतिशत को हटाएंगे तो हम लोग का नीचे में बटा में 100 लगेगा, ठीक है। ये अपना का क्लियर है, इतना आपका क्लियर है, क्लियर है। चलिए इतना आपका क्लियर है। अब देखिए आप लोग जानते हैं क्या कि ऊपर नीचे नीचे ऊपर संख्या काटा जाता है, ठीक है। जब काटता है तो काट दीजिए। तो देखिए यहां से हम लोग का प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 कटेगा। अब देखिए यहां से कोई भी संख्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए क्या करना है आपका 2.5 गुना 8, ठीक है, बटे 10, ठीक है। ये आपको इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए अब प्यारे बच्चों हम लोग नीचे वाले क्लास में सीखे थे क्या कि जब बेसिक मैथ में हम लोग का बेसिक क्लास में सीखे थे क्या कि दशमलव जब हटाया जाता है, यानी किसी भी संख्या से जब दशमलव हटाया जाता है, ठीक है, तो इसको नीचे में जितना संख्या के बाद दशमलव जब हटाएंगे उसके नीचे में हम लोग का 0 यानी शून्य बैठाना, ठीक है। तो दशमलव बैठाने का हम लोग का तरीका क्या होता है, जब दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो हम लोग का क्या नीचे कितना एक संख्या इसके बाद, तो हम लोग का नीचे यहाँ 1 0 बैठा देना है, ठीक है, 1 0। अब हम लोग का प्यारे बच्चों क्या, अब हम लोग ये 25 गुना 8 बटे 100 हो गया, क्योंकि जब दशमलव हटाए तो नीचे 1 शून्य बैठा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का क्या करना है 25 गुने 8, ठीक है, कर देना है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। 25 गुना 8 200, और प्यारे बच्चों इसको बाटा में हम लोग का 100, ठीक है। ये तो आपका भुलाना ही नहीं है, इसका बाटा में क्या 100 है, और इसको गुना किए तो 8 5 40 के 4 हो गया, और 8 दूनी 16 4 20 यानी 200 बटा 100, ठीक है। अब देखिए यहां से प्यारे बच्चों ऊपर नीचे तो संख्या कटेगा भैया, बिल्कुल संख्या कटेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग काटते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का 100 एकम 100, 100 दूनी के 200, ठीक है, यानी 2/1, ठीक है। अब देखिए इसको प्यारे बच्चों 2/1% यानी इसका एक का सबका मालिक 1 होता है, ठीक है। यानी प्यारे बच्चों इसका आप लोग 2 ही रखिए, ठीक है, और 2% आपका आंसर आ गया, ठीक है। भैया आपको कहे क्या कि बताइए 2.5 का 80% निकालने तो कितना हो जाएगा, तो 2% हो जाएगा, ठीक है। क्या 2%, सबसे आसानी तरीके से आप सभी लोग सीख गए, ठीक है। क्या 2%। आप लोग इसी प्रकार से दशमलव हटाकर इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपका इतना क्लियर है। अब प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है जो कि क्या कि 520 रुपए का 80% निकालें, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ रुपए कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले 520 लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का यहाँ 520, ठीक है, इतना आपका क्लियर है। रुपए का मतलब आप लोग जानते हैं क्या कि गुना होता है, ठीक है। आप लोग तो समझदार हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग का गुना, और यहाँ 80 है, ठीक है। तो 80 प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो इसको बटा में जब वहां से प्रतिशत रहेंगे तो इसको बटा में 100 लगेगा, ठीक है। आपका इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जो भी आपका संख्या कटेगा उसको काटना है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 और दूसरे 0 से प्यारे बच्चों दूसरे 0, यहाँ से संख्या कट गया, यानी अब कोई भी संख्या नहीं बच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 52 और गुना 8/1, ठीक है, यानी हम लोग का क्या करना है
52 गुने 8, ठीक है। और जो भी करेंगे उतना, तो इसको चलिए पहले गुना कर देते हैं कि कितना होता है। तो 8 दूनी के 16 का हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, और 8 पचे 40, और प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा कितना 41, ठीक है, 41, ठीक है, यानी 416। तो हम लोग का 416% आया ये आंसर, ठीक है। ये 416% यानी प्यारे बच्चों हम लोग का इसको रुपए भी कह सकते हैं, 416% रुपए, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप सभी को कहता कि भैया यहाँ किलोग्राम में, ठीक है, तो आपका यहाँ रहता क्या 520 रुपए, 520 किलो का 80% निकालें, तो आप लोग यहाँ कर सकते थे क्या किलो, यानी आपका केजी में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आपका आया क्या 520 का 80% कितना आया भैया, तो 416, ठीक है, क्या 416, और यही आपका प्रतिशत का क्वेश्चन का आंसर आया सबसे आसान तरीका से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग आज की इस वीडियो में सबसे आसानी तरीका से 3 टाइप का, ठीक है, 3 टाइप्स का प्रतिशत निकालना सबसे आसानी तरीका से सीख गए हैं। क्या कि किस प्रकार से इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन और इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है प्रतिशत के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी को सबसे आसानी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को निकालने या समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और सबसे आसानी तरीके से आप सभी लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों क्या 2.5 का क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और आप सभी लोग उस कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कर देते हैं प्यारे बच्चों क्या 3.5 का, आप लोग बताइए क्या कि 90% कितना होगा, ठीक है। 3.5 का 90% आप सभी लोग कमेंट कर सबसे आसानी तरीका से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई करूंगा, सही रहेगा प्यारे बच्चों तो फिर सही रहेगा तो ठीक है, और नहीं रहेगा प्यारे बच्चों तो मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, अब सबसे आसानी तरीके से आप सभी लोग आज की क्लास में आप लोग प्रतिशत, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों परसेंटेज, सबसे आसानी तरीके से निकालना या सबसे आसानी तरीके से सीखे होंगे क्या कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी लोग सीख गए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए थे प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल को करिएगा प्रेस। तो चले भैया आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो चले फिर से हम लोग एक और नए क्लास में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।